अभी तक आपने मोबाइल, लैपटॉप और एटीएम के ही पासवर्ड या पिन सुने होंगे, लेकिन शायद ही आपने सुना हो कि 1 रुपए का नोट, 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 और 20 रुपए का नोट भी पासवर्ड का काम करता है। ये वाली जो नोट है, ये सारी जो नोट रखी हुई है, ये पुरानी नोट, ये नोट यूज होती है पैसे ट्रांसफर करने की। सट्टे के मामले में भी आपने बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे या सुनी होंगी, लेकिन शायद ही आपने सुना हो कि सट्टा खिलाने वाले होम डिलीवरी की भी सुविधा दे रहे हैं या होम घर में बैठ कर के सट्टे की सुविधा दे रहे हैं। और सट्टा जो है अब ऑनलाइन से ऑन व्हील आ गया है। उनको ये पता चलना चाहिए कि ये काम अवैध है और इसको करने में कोई फायदा नहीं है, फंसने के बाद नुकसान जरूर होगा। दुर्ग पुलिस ने सट्टे से जुड़े एक बड़े हवाला रैकेट को पकड़ा है और इससे बरामद राशि आपको चौंका देगी। बरामद की गई राशि करीब 82 लाख रुपए है। मैं वो वाला पुलिस वाला हूँ जिसको ये लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं किया है, ये तो कम है, इसमें तो और करना चाहिए और रेगुलर करना। मशीन आप देख ही रहे हैं, मशीन देख के लग नहीं रहा है कि 80 लाख का ही काम था। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं कि महादेव सट्टा, रेड्डी अन्ना सट्टा और तमाम तरह के सट्टा को लेकर के छत्तीसगढ़ की पुलिस, खासतौर पर दुर्ग पुलिस बहुत ही सख्त रुख अपनाए हुए है और इस पर लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। दुर्ग की पुलिस दुर्ग के अलावा दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों में जाकर के भी कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों उन्होंने हैदराबाद से कुछ छठोरियों को पकड़ा था जिनका ताल्लुक भिलाई से था। अब आपको बताते हैं कि आज एक जो है दुर्ग पुलिस को बड़ा रैकेट पकड़ने में सफलता हासिल मिली है और ये रैकेट जो है हवाला से जुड़ा था और इसका सीधा संबंध सट्टा से था। 28 तारीख को पुलिस ने यानी 28 जून को पुलिस ने सुपेला थाने की पुलिस ने रुआ बांधा के एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया था जो कि दक्षिण गंगोत्री, जो कि भिलाई में है, वहाँ कार में बैठ करके लोगों को सट्टा खिलवा रहा था। पुलिस ने जब उसको पकड़ा और उससे पूछताछ की तो एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। उसने ये बताया कि वो ऑनलाइन सट्टा की जगह ऑन व्हील सट्टा चला रहा था। मतलब ऑनलाइन तो चल रहा था लेकिन वो कार में बैठ करके लोगों को सट्टा खिलाता था। यहाँ तक कि अगर उसके क्लाइंट घर में हैं और उनको घर में रह करके सट्टा खेलना है तो वो वहाँ जा करके भी उनको सट्टा खिलवाता था। इसी सट्टे के जो रैकेट बना हुआ था, इसी से पैसे की कमाई हो रही थी, उगाही हो रही थी और इस पैसे को जो है कैश में लिया जा रहा था। अब देखिए कि इस पैसे से, इस बड़ी मात्रा में इकट्ठे होने वाले पैसे का हो क्या रहा था। इस पैसे को हवाला के जरिए ऊपर सट्टा चलाने वाले बड़े रैकेट के जो ऊपर के लोग हैं उन तक पैसा पहुंचाया जाता था और ये पैसा पहुंचाने के लिए हवाला का सहारा लिया जा रहा था। विनय कुमार ने बताया कि उसने कई किस्तों में कभी 4 लाख, कभी 5 लाख, कभी 4.5 लाख, कभी 6 लाख ऐसे रुपए जो है हवाला के जरिए कहाँ पहुँचाए। रायपुर के शंकर नगर के एक घर में अहमदाबाद का एक शख्स जिसका नाम दिनेश भाई व्यास है, वो सट्टे का ऑफिस खोले हुए था। वहाँ कुछ लोग मौजूद थे और वहाँ जो है सट्टे की राशि पहुँचाई जाती थी। अब सट्टे की राशि हर कोई लेकर के तो नहीं जा सकता है, उसके लिए ये तय होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि जो 2 नंबर का काम है उसमें ईमानदारी बड़ी जो है मायने रखती है और उसमें जो है सतर्कता भी बहुत ज़्यादा बरती जाती है। तो पुलिस से पकड़ से बचने के लिए इन्होंने कोड वर्ड तय कर रखे थे। कोड वर्ड ये थे कि उनको एक नोट दिया जाता था, वो 1 का नोट भी हो सकता है, 1 रुपये का नोट भी हो सकता है, 2, 5, 10 और 20। इस नोट पर जो नंबर है उसके आधार पर एक कोड तय हो जाता था। जो व्यक्ति वो नोट लेकर के जाता था उसी के पैसे वहाँ जो रायपुर में सट्टा का जो हवाला का ऑफिस खुला था उससे कैश में लिए जाते थे। और वहाँ और भी बहुत सारे लोगों के पैसे लिए जा रहे होंगे तो अभी जांच के बाद ही पता चलेगा, पुलिस इसमें जांच कर रही है। लेकिन यहाँ इन लोगों ने उन तक जो पैसा पहुँचाया वो इसी व्यवस्था के तहत पहुँचाया। और ये नोट भी कौन देता था? नोट भी वही लोग देते थे। जैसे मान लीजिए कि आज आपको एक नोट मिला, उनको कोड बता दिया गया, उस कोड के जरिए जो उस नंबर का नोट लेकर के आया उससे पैसा वो कलेक्ट कर लेते थे। इसके अलावा उसको फिर कोई दूसरा नोट दे देते थे कि अब ये जो है कोड की तरह काम करेगा। तो जब पुलिस ने वहाँ शंकर नगर में छापा मारा तो वहाँ से करीब 82 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और ये नोटों की गड्डियाँ देख करके आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे।
और इन नोटों की गड्डियों में 8 गड्डियां उन नोटों की भी हैं जो कोड के रूप में इस्तेमाल की जा रही थी, यानी 1, 2, 5, 10 रुपए की नोटों की गड्डियां भी वहां से मिली हैं, 8 गड्डियां टोटल। और वहां से जो है 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ वहां 3 नोट गिनने की मशीन भी मिली है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए कि वहां कितना पैसा आ रहा था। करीब 82 लाख रुपए, 81,75,000 रुपए के आसपास जो है वो बरामद हुआ है। उसमें मशीन, जो नोट गिनने वाली मशीन है, उसकी कीमत भी शामिल है। और इसके अलावा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वो 3 लोग कौन है वो भी हम आपको बता देते हैं। जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो है शक्ति सिंह जटेजा, जो कि शंकर नगर के ही रहने वाले हैं, रायपुर के, लेकिन ये मूल निवासी गुजरात के हैं, यानी पाटण गुजरात के जो ये रहने वाले, जिला पाटण है और रहने वाले गुजरात के हैं। तीनों लोग ही जो है पाटण गुजरात के हैं और यहाँ रह रहे थे। दूसरे व्यक्ति का नाम जयेंद्र सिंह जटेजा है और तीसरे का नाम आकाश कुमार दवे है। तो यानी कि 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस अभी तक जो है सट्टा खेलने वालों को ही गिरफ्तार करती आई है, लेकिन संभवतः ये पहला मामला है छत्तीसगढ़ का जिसमें सट्टे से जुड़े हुए हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है, जो सट्टे से कलेक्ट पैसे को ऊपर तक पहुंचाने का काम करते थे। यहाँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि रायपुर के जिस शंकर नगर क्षेत्र से इन बदमाशों को पकड़ा गया है या हवाला की रैकेट को पकड़ा गया है, वो रायपुर राजधानी का सबसे पॉश इलाका है। यहाँ लगभग सारे मंत्रियों के आवास हैं, यहाँ सारे ब्यूरोक्रेट्स के घर हैं, यानी इतनी पॉश कॉलोनी के बीच में हवाला कारोबारी अपना एक रैकेट खड़ा किए हुए थे। तो ये भी एक बड़ा जांच का विषय है कि वहाँ इस तरीके से बाहर के लोग किस तरीके से अपराध को अंजाम दे रहे हैं। आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि इस 82 लाख के अलावा कुछ सोना भी पकड़ा गया है, जो कि करीब 8 लाख रुपए का बताया जा रहा है। क्योंकि बड़े पैमाने पे ऐसा पैसे का लेन देन और वो है, तो हो सकता है कि ईडी इंटरेस्ट दिखाएगी, तो हम लोग उसमें ईडी को पूरा सही होगा। तो पैसे कहाँ कहाँ भेजते थे? अभी वो आगे नहीं पता है। अभी इनको बस इतना पता है कि आगे ये गुजरात जाना था। गुजरात में किसके पास? ये दिनेश भाई व्यास करके है, उनके पास है। तो दिनेश के बाद भी और कहानी में थोड़ा सा, हाँ, दिनेश पकड़ा जाता तो कुछ और लिंक बनती, पर हम लोग कल रात से लगे हुए हैं और हमारी टीम पहुंचने के जस्ट आधे 1 घंटे पहले वो निकल गया। और अभी फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब वो उसको ट्रैप कर सके। तो जो पीओ लड़के पकड़ाए थे परसेंट बेस पे नहीं या सैलरी बेस पे काम? सैलरी बेस पे उन लोगों को 17-18 हजार रुपए मंथली मिलते हैं। अभी सिर्फ दिनेश भाई व्यास है। सर लास्ट 1.5 मंथ में कितने पैसे इन्होंने इधर से उधर किए या फिर इनके व्हाट्सएप चैट के हिसाब से करीब 1.5 करोड़ के आसपास ट्रांजेक्शन है। व्हाट्सएप पे कभी 6 लाख, कभी 8 लाख, कभी ऐसा, वो वैसे व्हाट्सएप चैट पे वैसा दिख रहा है। पैनल 3 अलग अलग थे, एक लोटस करके था और एक लोटस 5 था, एक लेजर था और एक और ये पैनल तीनों विनय चला रहा था, विनय और शुभम चला रहा है। हैदराबाद में जो लड़के रखे गए हैं वो विनय और शुभम के रखे गए। हाँ, तो ये जो परचेज लेने वाला तो वही तो बस पैसा दिनेश के पास जा रहा है। अब दिनेश से आगे किसके पास जा रहा है ये अभी क्लियर नहीं है। सर एक सवाल है सर, ये ज्यादा इतनी भी अपराध हुए हैं तो यहाँ से क्या आप नहीं अभी हमने आरा का पकड़ा था, उसमें कोई दूर मिलाई नहीं। क्या आप जो महादेव का सौरभ चंद्राकर है, रवि ऊपर है, उसको लाने के लिए, क्योंकि उसकी अपराध नगर में दर्ज, उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? उसके बाद तो यार उसका अभी हम ब्रीफिंग नहीं कर रहे हैं ना, उसका भी हम ब्रीफिंग अलग से करेंगे, ठीक है? उसकी ब्रीफिंग नहीं चल रही है अभी, आज के अपराध की ब्रीफिंग है, उसकी ब्रीफिंग अलग से करेंगे। 8 से जुड़ा हुआ है सर। अरे बताया ना, उसका अलग से बताया। किसको देने के लिए? ये विनय का, वो जो विनय आरोपी था उसने इतना धारण किया हुआ।
थोड़ा बहुत और कर लेता तो बोर्ड में ऊपर से नीचे तक उससे एक कार भी जब किए थे। ठीक है सर, ये नोट उसके लिए थे, हवाला वाले। हाँ, ये वाली जो नोट है, ये सारी जो नोट रखी हुई है, ये पुरानी नोट, ये बेसिकली यूज होती है ये नोट यूज होती है पैसे ट्रांसफर करने के लिए। जैसे ये नंबर है ना नीचे वाले, जिसकी फोटो मोबाइल में भेज दी जाती है, और जब तक ये नंबर सामने वाला लेके प्रस्तुत नहीं होगा तब तक वो मतलब अनजान बन के है। जब ये नंबर वो बताते हैं तब जाके वो वापस में ये पासवर्ड है, ये पासवर्ड है। और अलग अलग नोट की प्रयोग होती है, उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जानने का कि अलग अलग नोट का मतलब जैसे 1 रुपए की नोट 2 रुपए की भी हो सकती है, 5 रुपए की भी। रायपुर में जब कल छापा मारा गया तो इन लोगों को ये नहीं पता है कि एक ही क्यों यूज करते हैं। वैसे तो इसमें 2 रुपए और 5 रुपए भी है, उसको भी हमने जानने की कोशिश की है कि कोई लॉजिक है इसके पीछे की 5 का ही नोट किस बार में यूज किया जाता है, 1 का, या कुछ ऐसा है क्या कि अलग अलग यूज करते हैं, जैसे ये 5 के भी नोट है। तो ऐसा हो सकता है, बट इन लोगों को ये आइडिया नहीं है। इन लोगों को जो अभी पकड़े गए उनको ये नहीं पता है कि तीनों नोट अलग अलग विभिन्न प्रकार के किसी विशेष फायदे के लिए यूज होते हैं क्या। 2 है, 1 है, 5 है और 10 है। सर, जब कल छापेमारी की गई तो इस तरह से छापेमारी की गई, मतलब अचानक जाके छापा मारा गया, ग्राहक बन के गए? नहीं, ग्राहक नहीं, हम एक ही कर रहे थे वहाँ पे कि क्या हो रहा है, तो थोड़ा सस्पिशियस लगा कि ऑफिस सुनसान सा रहता है, सुनसान रहता है और उस पे लोग आ जा रहे होते हैं, तो उस पे फिर हमको लगा, और इनपुट हमारे पास था ही, तो टाइम मुझे ठीक लगा। तो बाद में चाहेंगे तो और भी होगा। बहुत बड़ी बात वीरेंद्र हमेशा दुखी रहता है, मतलब वो हमेशा वीरेंद्र हमेशा दुखी रहता है, खुश नहीं रहता। अच्छी बात के पीछे से अगर सही से फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि जैसे पुलिस की रीच थोड़ी सी कम होती है या लिमिटेड होती है, कल कोई दूसरा क्राइम आ जाएगा तो इम्पोर्टेंस उधर भाग जाएगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम प्रायोरिटी में रख के मतलब अंतिम तक ले जाएं। अगर सब अच्छा रहा तो रिकवरी जितनी भी थी टोटल हम पूरी रिकवरी करेंगे, और हमारा प्रयास वही है कि जो लोग यहाँ से जाके चला रहे हैं उनको हम ट्रेस करते रहें, खासकर भिलाई दुर्ग के लड़के, उनको ये पता चलना चाहिए कि ये काम अवैध है और इसको करने में कोई फायदा नहीं है, फंसने के बाद नुकसान जरूर होगा। तो हमारी प्रायोरिटी ऐसे पैनल्स जरूर हैं जिसमें मतलब यहाँ के लड़के इन्वॉल्व होते हैं। पुराने लड़के पकड़ाए थे, बड़े बड़े नाम आए थे, वो भी गायब थे। हमारी नजर है जहाँ तक हमारी रीच पहुँच रही है हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे रहते तक कोई फोन नहीं आएगा, जब तक मैं हूँ दुर्ग में तब तक कभी कोई फोन नहीं आएगा। नहीं, बस नाम चेंज हुआ, मतलब धाराओं का नाम चेंज होता है। 420 को अभी 303(2), 303(2), 420, 316 हो गया, 303(2). अच्छा, ऐसे कुछ होगा इधर 316 होगा। नहीं, ग्राहक 1-2 ग्राहक की आने की थी, हम लोग फील्डिंग लगा के काफी देर तक बैठे रहे, फिर आए नहीं। शायद मतलब या तो रेट का अंदाजा लग गया या वो हो गया, बट 2 लोगों के आने का था, बट वो आए। मैं सोने के यहाँ जाता नहीं यार, रेट क्या चल रहा है पता 8 लाख के आसपास बता 8 लाख।
रजिस्ट्रेशन करा लिया। हाँ 8 लाख के आसपास बता रहे हैं। नए तरीके से छापा और हाँ मतलब नए कानूनों के तहत ही ये जब्तियां हुई हैं, बाकायदा रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और वो सब सेल्फ सीजर के लिए जो प्रोसीजर्स किए गए हैं तो उनको करके ही किया गया है। तो विनय और शुभम कहाँ रहते हैं और पूर्व अपराध तो नहीं है, दोनों यहीं के लड़के हैं, भिलाई के। एक कैंप का और एक वैशाली नगर का है। उसका डिटेल तो शेयर की होंगे परसों वाली, कल वाली उसमें। कल अरेस्ट में थे वो लोग जो सबसे काम कर रहे थे लड़के। एक इसमें और क्षितिज का भी नाम है, उसका नाम तो एक तीसरा लड़का भी यहाँ से इन्वॉल्व है क्षितिज करके, तो उसका भी नाम अभी हम लोगों ने खोल के रखे हुए। क्षितिज चंद्राकर नहीं, हम लोग किसी को भी मत निपटा दो। अभी बाकी नाम पता नहीं है, मतलब एक तीसरा नाम और है यहाँ पे, इसलिए मैं तुरंत ही रोक दिया ना। पुलिस का काम है, इसमें पुरस्कृत करने की क्या जरूरत है? नहीं ये रेगुलर काम है पुलिस का। नहीं रेगुलर पुलिस का काम है। पुलिस को ऐसा मतलब मैं एप्रिसिएशन जारी करूंगा, जो हमारी तरफ से रेगुलर एप्रिसिएशन होता है कार्रवाई करना पहली बार, तो पुलिस अधीक्षक की तरफ से जो एप्रिसिएशन लेटर होता है वो जारी होगा। बाकी ये रेगुलर पुलिस का काम है। मैं वो वाला पुलिस वाला हूँ जिसको ये लगता है कि नहीं ये कुछ नहीं किया है, ये तो कम है, इसमें तो और करना चाहिए और रेगुलर करना चाहिए। तो बाकी हम लोग मशीन आप देख ही रहे हैं, मशीन देख के लग नहीं रहा है कि 80 लाख का ही काम था। 3 मशीन रखी हुई है, तो बता दीजिए हम लोग इसके पहले हम ही ट्रेनिंग लेंगे कि कैसे चलती है। नहीं मशीन चलाने की ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास, पैसा गिनने का नहीं है, खजांची लोग गिनते हैं। आगे भी पुलिस की इस मामले में कार्रवाई जारी रहेगी और आगे जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इस खबर पर आपको अगर कोई टिप्पणी करनी है तो लाइक और कमेंट के अलावा टिप्पणी भी कर सकते हैं। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।